Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome, my dear sisters. It's Monday today. हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी क्लासेस रिज्यूम कर रहे हैं इंशाल्लाह आज से। आप सबको ईद मुबारक। अल्लाह ताला हम सबकी तमाम इबादतों और दुआओं को कबूल फरमाए, हम सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। इस दुआ के साथ शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे रादर, जो हम पढ़ रहे थे पारा नंबर 30 अम्मा पारा में सूरत इन्फितार। इंशाल्लाह आप सब कुरान खोल लीजिए। पारा नंबर 30 अम्मा पारा, सूरत है सूरत इन्फितार। दुआ पढ़ लेते हैं, फिर तिलावत होगी इंशाल्लाह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. आप सब कुरान खोल लीजिए। पारा है 30, सूरत है अल इन्फितार। तिलावत शुरू करते हैं इंशाल्लाह। सब मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुरू करते हैं सूरत इन्फितार। काइंडली शेयर द स्क्रीन को होस्ट्स। तो कैसे हो आप लोग सब? चांद आंटी, शमीम, अल्हम्दुलिल्लाह। सना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, अल्लाह के करम से रमज़ान का महीना, दौरे कुरान सब कंप्लीट हुआ। नाउ वी कम बैक टू आवर रूटीन। यस, तो स्क्रीन पर आप देखोगे इंशाल्लाह सूरत इन्फितार वर्ड टू वर्ड।
इन्फितार के माने है फाड़ना, चीरना, किसी चीज को फाड़ कर चीर कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देना। सूरतुल इन्फितार मक्की सूरत है, एक रुकू है, 19 आयात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा समाउ फतरत, इज़ा जब, अस्समा आसमान, फतरत वो फट जाएगा, फाड़ दिया जाएगा। ये कब की तरफ इशारा है? कयामत के दिन की निशानियां हमें बताई जा रही है। अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि जब कयामत का दिन आ जाएगा तो उस दिन क्या होगा। उस दिन क्या होगा? ये जो आसमान है हमारे सर के ऊपर, अल्लाह ने जिसे छत बनाया है, और क्या जबरदस्त अल्लाह की ये क्रिएशन आसमान। क्या आज से पहले कभी हमने ये देखा मंजर कि आसमान इस तरह फट पड़े, टुकड़े टुकड़े हो जाए, चीर कर उसके अंदर की हर चीज जमीन पर आ गिरे? क्या ये मंजर, हैज एनीबडी एवर विटनेस्ड सच एन इवेंट? कभी देखा है? नहीं। नहीं। देखिए, हमने जलजले देखे हैं कि जमीन पर जो अर्थक्वेक्स होते हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि कैसे बैंकॉक में भी अर्थक्वेक हुआ। तो अर्थक्वेक हम देखते हैं, कोई बिल्डिंग्स गिर जाती है, किसी के बिल्डिंग की छत गिर जाती है। ऑल दिस वी हैव सीन। लेकिन ये एक ऐसी यूनिक निशानी है कि आसमान को अल्लाह ने इतना स्ट्रॉन्ग हमारे ऊपर एक छत बना के रखी है। और इस छत, इस रूफ के कोई पिलर्स भी नहीं। तो हम इमेजिन करें कि कितनी स्ट्रॉन्ग है ये अल्लाह की क्रिएशन, आसमान। और एक आसमान नहीं, हम जानते हैं कि कितने आसमान है, एक के ऊपर एक? 7। 7 आसमान, 7 स्काईज। लेकिन उसमें कोई बीच में गैप्स भी नहीं है। तो ये अल्लाह की बड़ी शान है कि उसने हमें हमारी प्रोटेक्शन के लिए ये जबरदस्त छत बनाई है। ये हमारे लिए सनलाइट का भी इंतजाम करता है, बारिश भी यहीं से बरसती है। तो फिर ये कयामत के दिन अल्लाह ताला इसे क्यों फाड़ देंगे, चीर देंगे, टुकड़े टुकड़े करके खत्म कर देंगे? ये इसलिए कि कयामत का दिन, जिसे हम कहते हैं आखिरत का दिन, तो आखिरत में हमें वर्ड मिलता है आखिरी। सो दैट इज गोइंग टू बी द लास्ट डे ऑफ दिस यूनिवर्स। पूरे कायनात का आखिरी दिन है। तो अल्लाह ने ये दुनिया किसके लिए बनाई? हम सबके लिए बनाई। अब जब कयामत के दिन हम सब खत्म हो जाएंगे, दुनिया भी खत्म हो जाएगी, दुनिया की जिंदगी खत्म हो जाएगी, तो ये जो अल्लाह ने हमारे लिए इंतजाम बना किए हैं, आसमान, जमीन, पेड़ पौधे, पहाड़, हम इंसान, सारे जानवर, बाकी मखलूक, माल, तो ये सब उस दिन खत्म हो जाना है। इसका एग्जाम्पल हम ऐसे ले सकते हैं, जैसे कोई शादी का हॉल हो, एनी मैरिज हॉल, कैसे उसको डेकोरेट किया जाता है। उसमें हर इंतजाम ब्यूटीफुल, खूबसूरत तरीके से सजाया जाता है। और जब प्रोग्राम खत्म, शादी हो गई, उसके बाद आपने देखे होंगे कि सारे कर्टन्स निकाल दिए जाते हैं, डेकोरेशंस निकाल दिए जाते हैं। अगर आप excuse me, अगर आप उसी शादी के हॉल में नेक्स्ट डे जाओ, नेक्स्ट मॉर्निंग, तो आप सोच ही नहीं सकते कि कल यही इतना खूबसूरत हॉल सजाया हुआ था और आज तो पूरा डिसमेंटल किया जा रहा है, isn't it? उसी तरह ये दुनिया, हमारी जिंदगी
अल्लाह ने हमारी दुनिया की जिंदगी के लिए सब कुछ सजाया हुआ है। जिस दिन ये सब खत्म होना है, उस दिन अल्लाह सुब्हानहू ताला भी ये सारा डेकोर, ये सारी हमारी जरूरत का सामान, उसे तोड़ फोड़ कर खत्म कर देंगे, डिसमेंटल कर देंगे। क्योंकि जब हम ही ना रहेंगे तो फिर ये सब चीजों की क्या जरूरत। यू अंडरस्टैंड? तो इसीलिए आयत 1 का खुलासा कि जब आसमान वो फट जाएगा, चीर दिया जाएगा, उसके अंदर का हर सामान, हर चीज वो टूट फूट कर जमीन पर आ गिरेगी। नाउ इमेजिन, इतना बड़ा आसमान, अगर किसी बिल्डिंग की छत गिरती है तो नुकसान सिर्फ किसका होता है? अगर किसी एक बिल्डिंग की छत गिरे तो नुकसान सिर्फ किसका होता है? इंसान का, कौन से इंसान का? जो रहते हैं लोगों का। एग्जैक्टली उस बिल्डिंग के रेसिडेंट्स या उसमें जो भी उस वक्त प्रेजेंट है, उनके ऊपर वो आफत आएगी, उनका नुकसान होगा। बट ये आसमान किसकी छत है? पूरे यूनिवर्स की छत है। तो हर वो इंसान जो इस जमीन पर है, और नॉट ओनली इंसान, हर मखलूक, उसके लिए ये बहुत बड़ी आफत का दिन होगा। पहली आफत जो ऊपर से आकर नीचे गिर पड़ेगी, इट विल कोलैप्स। दूसरी आफत आयत 2, वह इदल कवाकिबुन तसरत, वह और इजा जब, अल कवाकिबु, कवाकिबु इज द प्लूरल, इसे कहते स्टार्स, सितारे। क्या होंगे जब सारे के सारे सितारे, ऑल द स्टार्स, इन तसरत, वो बिखर जाएंगे, झड़ जाएंगे। क्योंकि कहाँ है ये स्टार्स? आसमान में। जब आसमान ही गिर पड़े, फट जाए, तो उसके अंदर के सारे सितारे और स्टार्स वो भी टूट कर, बेनूर होकर झड़ जाएंगे। नाउ कैन यू इमेजिन द साइज ऑफ स्टार्स? एक एक स्टार की साइज अगर हम देखें, हमारा अर्थ का स्टार कौन है? कौन सा है हमारा स्टार, बताए? सन बाजी। सन इज द स्टार ऑफ अर्थ, यू राइट। तो लेकिन इसके अलावा और सितारे नजर आते हैं या नहीं हमको आसमान में? कितने सितारे दिखते हैं? मिलियंस। मिलियंस। देर आर, वी डोंट नो, मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस, इतने स्टार्स, और हर स्टार की साइज कितनी है? उतनी नहीं जो हमें नजर आती है टिमटिमाती हुई। मुझे बताओ, हमारा अपना स्टार जो सन है, उसकी साइज बड़ी है या हमारे अर्थ की साइज बड़ी सन की बड़ी है ना? और सन के मुकाबले में और कितने मिलियंस बिलियन स्टार्स हैं जिनकी सन से भी बड़ी साइज है। सुभान अल्लाह। तो अब आपने साइज इमेजिन कर ली, और नंबर हमको नहीं मालूम, मिलियंस है, बिलियंस है, ट्रिलियंस है, या उससे ज्यादा है। अब इमेजिन करो कि इतने बड़े बड़े ये सितारे, और इतने नंबर में, वो सब बिखर के इस जमीन पे आ गिरे। ये कैसा धमाका होगा, कैसा ब्लास्ट होगा। क्योंकि ये सारे सितारों के अंदर क्या है? उनके अंदर आग है, आग। जैसे सन इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ, हॉट सोर्स ऑफ लाइट, उसके अंदर हाइड्रोजन, हीलियम गैसेस के रिएक्शंस होते हैं। तो ये एक दुनिया के हम जो बॉम्ब्स सुनते हैं, देखे तो नहीं हमने, वो मैन मेड बॉम्ब्स हैं। बट ये स्टार्स, हम इमेजिन नहीं कर सकते कि कितने खतरनाक और कितनी बड़ी साइज के ये बॉम्ब्स हैं। तो ये सारे उस दिन आसमान से झड़कर जमीन पे ही तो आके गिरेंगे। तो आप इमेजिन करो अभी
कि क्या वो दिन होगा कयामत का दिन, क्योंकि ये सारे स्टार्स अल्लाह ताला ने इनको अपने अपने ऑर्बिट में इस वक्त लॉक करके रखा हुआ है। दे आर बीइंग कंट्रोल्ड इन देयर ओन ऑर्बिट्स। और इतने स्टार्स को कंट्रोल में किसने रखा है? अल्लाह के हुक्म से। द मोस्ट पावरफुल, हमारा रब, उसने इन सारे सितारों को इस वक्त, जमीन को, आसमान को, हर चीज को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। उस दिन अल्लाह ताला को सिर्फ क्या कहना है? कुन। जस्ट लाइक रिमोट कंट्रोल, हमको तो वो प्रेस करना पड़ता है, बट अल्लाह को तो सिर्फ क्या कहना है? कुन। और ये जमीन फट जाए, सारे सितारे झड़ जाए। जैसे आपने कभी देखा तस्बीह के मोती या किसी नेकलेस के पर्ल्स, वो किस तरह अगर टूट जाए तो सारे मोती बिखर जाते हैं। बट वो भी एक खूबसूरत मंजर होता है। बट दिस कयामत डे इज गोइंग टू बी द मोस्ट हॉरिफिक इवेंट। इतना खतरनाक ये दिन होगा। अल्लाहु अकबर। इसके बाद अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? अब दूसरी सूरतों में हम और भी पढ़ते हैं ना कि पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाएंगे, जमीन हिलने लगेगी और अर्थक्वेक्स होंगे, हर चीज टूट फूट कर बिखर जाएगी। इस सूरा में अल्लाह ताला हमें आगे मंजर बता रहे हैं और क्या होगा। आयत नंबर 3, व इदल बिहारु फुज्जिरत। व और इजा जब, बिहारु समंदर, फुज्जिरत वो सारे समंदर, फुज्जिरत हो जाएंगे, दैट मीन्स फाड़ दिए जाएंगे। सारे समंदरों में भौचाल, ब्लास्ट। कितने समंदर है इस दुनिया में? अर्थ पर हाउ मेनी ओशंस? 7। 7 ओशंस। और आप मुझे बताओ कि इस जमीन पर, ऑन द अर्थ, लैंड ज्यादा है या वाटर? कितना है प्रोपोर्शन? हु विल टेल मी? 70:30. 70% is water, 30% is land. Yes, to be precise, 71% of water, 29% of land. जज़ाकल्लाह खैरा कनीज। तो आप अभी जमीन का नक्शा जरा इमेजिन करो, हम्म, कि पूरी अर्थ पर पानी ज्यादा है और जमीन कम है, और ऑलमोस्ट 7 समंदर है, इतने बड़े। अल्लाह ताला फरमाते हैं कयामत के दिन, कयामत के दिन क्या होगा? ये सारे समंदर, देखिए मैं आप लोग को एक थोड़ा सा नक्शा बता देती हूँ। तो आप सब जानते तो हो, बट थोड़ा सा हमें ऑडियो विजुअल बात समझ में आती है। यस, जरा स्क्रीन पर देखिए आप। ब्लू ब्लू कलर जो है वो सब पानी है, और जो येलो गोल्डन है वो लैंड है ना? कैन यू सी दिस, जान आंटी? जी हाँ। है ना? तो पानी ज्यादा ज्यादा नजर आ रहा है ना, इसलिए आप देखो कि अर्थ स्पेस में से देखा जाए तो ब्लूइश नजर आता है, क्योंकि पानी ज्यादा है। अब इसी को देखते रहो और सोचो कि कयामत का दिन है और ये सारे समंदरों में तूफान, सुनामी। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया, कुन। तो वो जो समंदर को के पानी को अल्लाह ने कंट्रोल किया हुआ था, अब अल्लाह ताला ने वो कंट्रोल उठा लिया। तो इतना, आपको पता है ना कि पानी का फोर्स, मोस्ट पावरफुल फोर्स इज द फोर्स ऑफ वाटर। तो सारे बैरियर्स अल्लाह ताला हटा देंगे। नाउ ऑल द ओशंस विल क्रॉस देयर बाउंड्रीज एंड बैरियर्स। अब देखिए, ये कोई भी जमीन का हिस्सा स्क्रीन पर देख लीजिए आप, कि चारों तरफ से, तीनों तरफ से, दोनों तरफ से पानी ही पानी है। वो सारे पानी में
इस तरह तूफान मचलने लगे, भौचाल आ जाए, वो खौलने लगे, क्योंकि पानी के नीचे भी आग है, वॉल्केनोज है। तो वो सारा पानी कहाँ आ जाएगा फिर? किसको कवर कर लेगा? लैंड Land को. लैंड को। तो अब इमेजिन करो कि ये कितना भारी दिन होगा। हम्म? आसमान भी फट रहा है, जमीन भी, अर्थक्वेक भी हो रहे हैं, पहाड़ भी सारे रेजा रेजा हो रहे हैं, और पानी भी चारों तरफ से जमीन के ऊपर अपना कब्जा जमा रहा है। सुनामीज आ रहे हैं। क्या जमीन बाकी रहेगी? वो तो हिल भी रही है। ऊपर से इतने बड़े बड़े स्टार्स जमीन पर गिर रहे हैं। आसमान भी गिरकर टुकड़े होके गिर रहा है। नीचे से, ऊपर से समंदर के पानी का तूफान। हम्म? तो ये कैसा दिन है फिर? आसान दिन तो बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहा है। अभी तो हम सिर्फ पढ़ रहे, सुन रहे। जिस दिन ये होगा, जस्ट इमेजिन कितना भारी दिन होगा। तबाही तबाही, बर्बादी, सब कुछ खत्म, आसमान से लेके जमीन तक। जब अल्लाह ने फरमा दिया कि आसमान और जमीन, जो इस कायनात की सबसे जबरदस्त क्रिएशन, अगर वो फट जाए, टूट जाए, तो हम इंसान क्या है एज कंपेयर टू द अर्थ एंड द स्काईज? क्या हम लोग कितने मिनिस्क्यूल। तो फिर आपका और मेरा क्या हाल हो उस दिन? इसलिए दुआ मांगते रहना चाहिए कि अल्लाह हमें कयामत की हौलनाकियों से बचा ले। जब ये कयामत का दिन होगा वो भी, और उसके बाद जब अल्लाह ताला के सामने पेशी होगी, हाजिरी होगी, वो तो इससे भी ज्यादा खतरनाक। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। अल्लाह ताला रहम फरमाए। ये थी आयत 3। अब आयत 4 में अल्लाह ताला हमें, अभी हम जिंदा है ना, अभी तो कयामत नहीं आई, अभी आसमान नहीं फटा, अभी अर्थक्वेक नहीं आया, अभी समंदर नहीं फटे। समंदरों में भी आपको मालूम है ना कि कहीं पे डार्क ब्लू वाटर्स, कहीं लाइट ब्लू वाटर्स, कहीं ब्लैक वाटर्स, कहीं वाइट, कहीं ब्राउन, वो सब एक हो जाएगा। सारे बैरियर्स जो अल्लाह ने रखे सब खत्म। अब अल्लाह ताला हमें कहाँ ले जा रहे हैं कि हम सब कहाँ होंगे फिर उस वक्त जब ये हो रहा होगा? कब्रों में। हाँ, जो ऑलरेडी मर चुके हैं वो कब्रों में होंगे। जो उस दिन, कयामत के दिन सूर फूका जाएगा, तो सारे इंसान मर खत्म हो जाएंगे। यस। तो कुछ जमीन के ऊपर पड़े हैं और मेजॉरिटी जमीन के नीचे कब्रों में। तो अल्लाह ताला आप फरमाते हैं आयत 4 में कि ये सब अल्लाह ने क्यों किया? इसलिए किया। आयत 4, व इज़ल क़ुबूर बुअसिरत, व और इज़ा जब, कुबूरु, कुबूरु प्लूरल है कबर का, एक कबर नहीं, सारी की सारी कब्रें, ऑल द ग्रेव्स। एक्चुअली पूरी जमीन ही ग्रेवयार्ड है। पूरी जमीन क्या है? ग्रेवयार्ड है। तो क्या होगा उस दिन? बुअसिरत, वो खंगाली जाएगी, अपसाइड डाउन। उसके अंदर सर्च, कंटिन्यूअस, उसके अंदर से बाहर हर चीज निकाल कर बाहर फेंक दी जाएगी। सूरह इंशिकाक में भी हम पढ़े। सो एज आई सेड, पूरी जमीन ग्रेवयार्ड है। डू यू अग्री विद दिस? या हम समझते हैं कि जो हमारी हमारी सिटी में, टाउन में, गांव में एक जगह है कब्रिस्तान, बस वही कब्रिस्तान है, या पूरी जमीन कब्रिस्तान है? पूरी जमीन बाजी. वाई सना, you're right. Because baji, there have been so many civilizations since time, so many people have died, and every time
There have been so many graves all over. करेक्ट, यू राइट, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप समझ रहे हो कि अभी जिस जमीन पे हम लोग बैठे हैं ना अपने घर में, ये मत सोचो कि ये मेरा घर है। आपको क्या पता आपसे पहले कितने लोग इस जमीन पर आपके घर में इसी जगह पर बस चुके और इसी जगह पर खत्म भी हो चुके और इसी जमीन के नीचे दफनाए भी जा चुके। जमीन दुनिया जब से बसी है तब से लेकर आज तक कितने इंसान आए और गए। गए तो कहाँ गए, सब जमीन के नीचे गए। सो जमीन के नीचे ना ऐसे इंसानों के बॉडीज जो है इतनी दफनाई गई है। बट अल्लाह का शुक्र है कि जब हम जमीन खोदते हैं तो हमें कोई डेड बॉडी, लाश नहीं नजर आती, कोई मैयत नहीं नजर आती। ये भी अल्लाह की रहमत है कि वो क्या करती है, जमीन उस बॉडी को डिसइंटीग्रेट खा जाती है, मिट्टी बन जाता है वापस इंसान। आप सोचो अगर ऐसा ना होता कि हर इंसान मिट्टी नहीं बन गया होता, डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ होता, तो जब भी आप जमीन खोदते तो नीचे आपको कितनी लाशें दिखती और फिर क्या मंजर होता वो। अस्तगफिरुल्लाह, नाउजुबिल्लाह। तो ये अल्लाह की रहमत है या नहीं कि वो इंसान को क्या कर देता है, मिट्टी बना देता है। टेल मी, है कि नहीं रहमत? बहुत बड़ी रहमत है बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह। और मौत भी रहमत है, क्योंकि आप सोचो कि अगर मौत ना होती, सब कयामत के दिन ही अगर एक साथ मरते और खत्म होते, तो आप मुझे बताओ कि अभी आपके घर में आपके दादा, परदादा, उसके दादा, उनके दादा, उनके दादा, दादी, 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 इमेजिन करो कि कितनी जनरेशन्स अभी आपके घर में होती। आप कहाँ बैठते, कहाँ सोते, कौन किसको खिलाते, किसको नहलाते, कौन वॉशरूम जाते, और हॉस्पिटल्स। हाउ। तो आप ये अल्लाह का निजाम जो है ये कितना जबरदस्त, अल्लाह की हिकमत, उसकी प्लानिंग। तो क्या इसमें हमें कोई भी कहीं कोई एरर नजर आता है? नौजुबिल्लाह, कि ऐसा नहीं। नहीं होना चाहिए था, ये अल्लाह ने मौत क्यों रखी, ये क्यों मिट्टी हो जाता है, क्यों खबर खत्म हो जाते हैं। ये जो कभी क्वेश्चंस आते हैं जब हमारे अपने हमसे दूर हो जाते हैं, तब ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं, नाउजुबिल्लाह। लेकिन आज हम देख रहे हैं ना कि इन सब बातों में अल्लाह की रहमत है, और कयामत के आने में भी रहमत है। क्या रहमत है? कि अल्लाह ने तो ये दुनिया बनाई टेम्पररी है और ये तो खत्म ही होनी है। और परमानेंट दुनिया कौन सी है फिर? आखिरत। परमानेंट लाइफ आखिरत की है। तो आरंट वी वेटिंग फॉर द फाइनल डेस्टिनेशन? चाहिए कि नहीं हमको फाइनल डेस्टिनेशन हमारा? जी हाँ। तो देन वर्क वी वेरी। विल हैव टू नॉट ओनली वर्क हार्ड, बट ये जो कयामत का प्रोसेस, मौत का प्रोसेस, इससे गुजरना ही है। तभी तो हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे, राइट? जैसे आपको खाने के लिए, आपको आपके दस्तर पर, आपके टेबल पर बिरयानी चाहिए, कबाब चाहिए, डेजर्ट्स भी चाहिए, और आपको शरबत भी चाहिए। तो आप अपने किचन में सुबह से लेके दोपहर तक कितना काम होता है, और मेस भी होता है, और यू हैव टू गो थ्रू हीट एंड फ्राइंग, और धुआं भी हो रहा है और मेहनत भी लग रही है। बट फाइनल रिजल्ट जब टेबल पे आता है तो सबको खुशी होती है, स्पेशली बनाने वाले को। तो ये है हमारा क्रिएटर अल्लाह सुब्हानहू ताला। अल्लाह ने भी ये सारे प्रोसेसेस, इसको कहते हैं फेजेस, या इसको कहते हैं तबके। तो हमारी लाइफ, पैदाइश, उसके बाद मौत, उसके बाद कब्र, दैट इज बरज़ख, उसके बाद कयामत का दिन, एंड उसके बाद सारी
आखिरत की प्रोसेस एंड देन फाइनल डेस्टिनेशन। तो टू रीच देयर, ये सब में से तो गुजरना ही है। अल्लाह ताला जब बार बार कयामत की बात कर रहे हैं तो अच्छा, जब पैदाइश की बात करते हैं तो हम सब रिलेट कर लेते हैं, है ना, कि मैं भी पैदा हुई थी, मेरे बच्चे भी पैदा हुए, मेरे भाई बहन पैदा हुए, है ना, हम वी सी एवरी डे लाइफ, तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर हम डेथ भी देखते हैं, उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्या हमको आसमान नजर आ रहा है? यस, तो हम उसको भी मानते हैं। जमीन भी देख रहे हैं। यानी जो हमारी आंखों से नजर आता है वो सब कुरान में मौजूद है। हम हर चीज पे यकीन करते हैं। बट हमने क्या चीज नहीं देखी है अभी तक? कयामत एंड आखिरत। तो हम तो यकीन करते हैं, बट मेजॉरिटी दुनिया के लोग कयामत पर यकीन क्यों नहीं करते? क्योंकि देखा नहीं है। बट मुझे बताओ, जो कुछ हमने देखा है वो सब अगर कुरान में है तो फिर कुरान तो सब सच्ची बातें ही हमें बता रहे हैं। फिर सिर्फ कयामत हमने नहीं देखी और उसका जिक्र अगर बार बार कुरान में आता है तो फिर हम उसे क्यों सच्चा नहीं मानते? Isn't it? क्योंकि ये मक्की सूरत है और मक्का वालों को कयामत के बारे में बहुत शक, बहुत डाउट थे, और यही एक वजह थी कि वो जिसका इनकार करते थे, कयामत का इनकार। तो अल्लाह ताला इसीलिए हमें कुछ ग्लिम्पसेस दे रहे हैं कि ऐसी होगी कयामत। हम्म। नाउ, कब्रों के बारे में आयत 4 में हमने क्या पढ़े कि जब सारी की सारी कब्रें वो खंगाल दी जाएगी, अपसाइड डाउन करके, अर्थक्वेक, सब कुछ खोल दिया जाएगा और जो कुछ जमीन में है सब कुछ बाहर फेंक दिया जाएगा। बुअसिरत दो वर्ड से बना है, बाअसा और असरा। बाअसा और असरा। बुअसिरत वर्ड नजर आ रहा है सबको स्क्रीन पर, आयत जी 4 में? हाँ। जी हाँ। तो बुअसिरत इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, बाअसा एंड असरा। बाअसा का मतलब होता है दोबारा जिंदा करना, टू रेसरेक्ट, और असरा का मतलब होता है उलट पुलट करना। तो कैसे दोबारा जिंदा किए जाएंगे इंसान? जमीन उलट पुलट और फिर अचानक से सब के सब जिंदा, क्विकली, ये सब ऐसे फटाफट होगा, ऐसे चुटकी बजाने तक के सारे जिंदा भी हो जाएंगे, खड़े होकर दौड़ने लगेंगे। अब ये कैसे होगा? क्योंकि जमीन के नीचे तो हमने देखे कि कोई लाशें नहीं है, कोई बॉडी नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हर इंसान के टेल बोन की बस एक सेल जो होगी उसी से उसे दोबारा जिंदा करेंगे। और अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है? अभी आप अपने आप को हाथ लगा के देख लो, क्या मैं जिंदा हूं? ये बॉडी कहाँ से आई? किसने बनाया मुझे? तो अभी अगर अल्लाह ने मुझे एक बार बनाया है तो क्या अल्लाह के लिए दोबारा मुझे बनाना कोई मुश्किल काम है? नहीं है, नॉट एट ऑल। तो भले हड्डियां सड़ जाए, हम मिट्टी हो जाए, लेकिन क्विकली, फटाफट सब के सब वापस दोबारा जिंदा। ये होगा वो कयामत का दिन। अब जिंदा हम सब हो जाएंगे वापस, उसके बाद क्या? सब लोग दौड़ेंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला का अर्श नीचे लाया जाएगा, वो हशर का मैदान होगा। सारी मखलूक, कौन कौन खड़े होंगे? इंसान, जिन और फरिश्ते, सब सफों में खड़े होंगे। हर इंसान, हर उम्मत अपने अपने नबी के पीछे खड़े होंगे, बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ। इंतजार हो रहा होगा
कि अब प्रोसीडिंग्स शुरू हो जाए। हम मोमिन तो हम मोमिन तो बहुत खुश होंगे कि यस, ये हम कुरान में बार बार पढ़ रहे थे, कयामत आएगी, दोबारा जिंदा किए जाएंगे। यस, आ गया फाइनली ये दिन। और दुआएं भी हमने बहुत की दुनिया में, कयामत की तैयारी भी की। लेकिन कौन उस दिन बहुत ज्यादा शर्मिंदा होंगे, बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड और शॉक्ड होंगे? The disbelievers. यस, कौन डिसबिलीवर्स? स्पेशली वो जो कयामत में ही यकीन नहीं करते। और देखिए, जरूरी नहीं है कि हर मुसलमान भी कयामत पर यकीन करता हो। आप मुझे बताइए कि जब से हम कुरान को इस तरह खोल खोल कर ट्रांसलेशन तफसीर के साथ पढ़ने लगे हैं, तो अभी और ये सब कुछ पढ़ने से पहले हमारा कयामत पर यकीन पहले कैसा था और अब कैसा है, बताइए। अब पूरा यकीन हो गया। पहले जानते थे कि कयामत होगी, लेकिन इतनी गौर और फिक्र से हम नहीं समझे थे उसकी इंट्रिकेसी, कैसे खड़ा रहना होगा, उठेंगे सब। यस, और यकीन की बात भी बता दो साथ साथ में। यकीन पहले थोड़ा हमारा कैसा था, क्योंकि हम ज्यादा जानते ही नहीं थे। जिस चीज को के बारे में ज्यादा जानते नहीं, ज्यादा पढ़े नहीं, सुने नहीं, तो फिर उस पर यकीन भी हमारा 100% हो नहीं सकता। लेकिन अब जब इल्मुल यकीन आया, तो हक्कुल यकीन आया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये फर्क है कुरान को समझकर पढ़ना और बगैर समझे पढ़ना। तो हम मोमिनों में से भी जो ईमान ला चुके हैं, उनमें से भी कितने लोग अभी भी कयामत के बारे में गाफिल है, 100% यकीन नहीं है। क्योंकि जिसे 100% यकीन हो जाए कयामत पर, तो फिर वो क्या करे? क्या फर्क पड़ता है उसकी लाइफ में? वो पड़ता है उसकी कोई फर्क? तैयारी वो उसकी तैयारी में लग जाता है। वेरी गुड। व्हाट तैयारी, कनीज? नेक अमल करना, अल्लाह ताला की इबादत करना। ओके। आखिरत की, कि एक दिन हमको खड़े रहना है रब के सामने और जवाब देना है। ओके, एंड और कोई? सही है आप लोग के जवाब। और थोड़ा मुझे चाहिए डिटेल, कि इतने बार तो हम पढ़ चुके कयामत के बारे में। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम हम पढ़ रहे हैं ना। मुकद्दसा, किश्वर, एनीबडी? बोले मुकद्दसा। बाजी ये भी कि हम ऐसे अमल करें कि अल्लाह हमसे राजी हो और कयामत की हौलनाकियों से हम बच जाएं। हम्म। ओके। और हम दुआ भी करें कि अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे। राइट। ओके। तो ये जो बाजी और यस, हर काम करने बोले। से पहले सोचना चाहिए ये अच्छा है या बुरा है। वेरी गुड सुरैया, दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। बहुत अच्छे। कि कयामत पर यकीन का मतलब ये होना चाहिए एक्चुअली, कि फिर हर वक्त हर काम करते वक्त मेरे सामने कयामत हो, कि मेरा हिसाब होने वाला है। सो देर इज नो वे कि मैं कोई गलत काम करूं, अल्लाह को नाराज करने वाले काम करूं, या ये जो हमारे पास किताब आई है कुरान, इसके अगेंस्ट में जाऊं। तो कैसे जाऊं? कयामत का दिन है, हिसाब तो होगा। सो यू नो दिस 24/7 हमको अगर चेक करना है ना कि कितना यकीन है कयामत पर, तो 24 घंटे में कितनी बार कयामत का ख्याल आता है, हिसाब किताब का ख्याल आता है। ये आप अपने आप को हम एनालाइज कर ले। आप अपने आप को कीजिए, मैं अपने आप को करती हूँ। हदीसे ठीक। जिब्रील बेटा याद रखे तो
everything is covered up. Yes, please recite. हदीस जिब्रील, हदीस का मफहूम है, हर अमल ऐसे करो जैसे कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर तुम अल्लाह को नहीं देख सकते तो वो तो तुमको देख ही रहा है। Yes, अल्हम्दुलिल्लाह, you're right. तो ये हदीस हमने पढ़ ली। अभी सूरा भी हम लोग पढ़ रहे हैं कयामत की, और पहली बार नहीं पढ़ रहे, बार बार पढ़ रहे। बार बार पढ़ने का ही मतलब ये है कि बार बार इसका जिक्र कर करके हमारा यकीन, हमारा भरोसा इस पर इतना हो, और ये रिमाइंडर्स इतने ज्यादा अलर्ट कर दे मुझे कि कोई काम करते वक्त मैं ये सोचूं कि अल्लाह अल्लाह तो मुझे देख रहा है, मैं कैसे करूं, मुझे इसका हिसाब देना होगा, मुझसे पूछा जाएगा। ये काम करके फिर मैं पुल सिरात पर चलूंगी तो क्रॉस कर पाऊंगी या गिर जाऊंगी। नौजुबिल्लाह नौजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। दैट इज व्हाट अल्लाह ताला सेज इन आयत नंबर 5 कि अभी तो तुम जिंदा हो, लेकिन कयामत के दिन क्या होगा। अलीमत, अलीमत में इल्म वर्ड है, पैसिव वॉइस है। अलीमत जान लेगी, जान जाएगी। नफ्सुन, हर नफ्स, हर इंसान, हर जान क्या जान जाएगी। माँ कद्दमत व अखरत, माँ कद्दमत जो कुछ उसके कदम आगे भेजे। कदम वर्ड है ना इसमें, कदम किस तरफ चलते, आगे की तरफ। तो एक्चुअली दैट मीन्स कि हर नफ्स जान लेगी जो कुछ उसने आगे भेजा, अपने आमाल, डीड्स, एक्शंस, व अखरत, और जो कुछ उसने पीछे छोड़ा। पीछे क्या छोड़ा, जो किया ही नहीं, या फिर आसार, हमारे फुटप्रिंट्स, हमारा इन्फ्लुएंस जो हमने लोगों पर छोड़ा। सो every soul will know on that day whatever was sent ahead and whatever will be left behind. अल्लाहु अकबर। और कैसे जान जाएगी हर नफ्स, आमाल नामे तो हाथ में दे ही दिए जाएंगे, लेकिन कयामत का दिन जैसे इंसान खड़ा होगा ना, तो उसके आंखों के सामने सारे वीडियोस चलने लगेंगे, सारे सीसीटीवी कैमरास उसके सामने, जैसे उसको सीसीटीवी रूम में बिठा दिया गया। और वो किसको देख रहा है, अपनी ही लाइफ को, क्योंकि पछतावा होना शुरू हो गया ना। कयामत को इतना लाइटली लिया था कि हाँ देखेंगे, कब आएगी, अभी तक तो नहीं आई, जब आएगी तब देख लेंगे, जो होगा सो होगा। अल्लाह ताला फरमाते कि जैसे ही उठाए जाओगे ना, तब तुम्हारे अंदर इतना गिल्ट भर जाएगा, उस दिन पछतावे की कोई हद नहीं होगी। क्योंकि इंसान ने जो कुछ किया, नहीं किया, अच्छा किया, बुरा किया, सब कुछ उसे बता भी दिया जाएगा, दिखा भी दिया जाएगा, और वो सब कुछ जान भी जाएगा। ये नेचुरली होगा। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। दिस इज जस्ट लाइक, दुनिया में हम इसके ग्लिम्सेस लेते हैं, एक्सपीरियंस हमने दुनिया में क्या किया हुआ है। एग्जाम्स दिए सबने, स्कूल गए सब लोग, तो हम स्कूल पूरा साल, एक साल अपनी पढ़ाई करते जिस भी ग्रेड में है, उसके बाद एग्जाम होती है। एग्जाम के बाद जो रिजल्ट है, तो ये दुनिया हमारा क्या है, एग्जामिनेशन हॉल है। अब जब रिजल्ट कयामत के दिन आएगा, तो आप मुझे बताओ सच में, ऑनेस्टली, कि रिजल्ट लेने जब हम जाते अपना, तो खुद को पता होता है ना, वेयर डू आई स्टैंड। इतने गाफिल तो नहीं होते ना हम। क्या हर एक सोच रहा होता है मैं फर्स्ट आऊंगी? क्या हर एक ये सोच रहा होता है कि मुझे 100% मार्क्स आएंगे? या हमको पता होता है कि वेयर डू आई स्टैंड,
बताओ मुझे। बाजी हमें पता होता है हमने क्या किया है, तो वेयर डू आई स्टैंड इज राइट। है ना, कि मैं ना, यहाँ तक हम लोग सोच लेते हैं कि मेरे मार्क्स की कैटेगरी कितनी होगी, कौन सी कैटेगरी में रहूंगी मैं, 50 to 60 या 60 to 70। हमको अंदाजा होता है क्योंकि मैंने पेपर लिखी हूँ और मैंने वहां पे अपियर की हूँ। तो वो ही जो हम कर चुके हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, अगर 10th ग्रेड तक पढ़े तो 10 एग्जाम्स दिए हैं, और हर साल में कितने पेपर्स और भी होते हैं, टर्म एग्जाम्स होते हैं, क्लास टेस्ट होते हैं। फिर अगर आपने ग्रेजुएशन किए तो आपने कितने एग्जाम्स दिए। तो हमको एक्सपीरियंस है, और अल्लाह ताला ने सारी कायनात इसलिए बनाए हैं ताकि हम हम बस उसी डायरेक्शन में चल रहे, कि हमको पता हो कि कयामत के दिन भी हर नफ्स को मालूम होगा मैं क्या करके आई हूँ, क्या मैंने तैयारी की, क्या मैंने आगे भेजी और क्या मैंने पीछे छोड़ी। ये जो आयत है, इतनी जबरदस्त आयत है। अगर ये एक आयत नंबर 5 पे हम लोग गौर कर ले तो हम कयामत के लिए काफी हद तक तैयार हो सकते हैं। इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि अल्लाह ताला हमें जो कद्दमत और अखरत कह रहे हैं। तो आप लिख लीजिए, एक तरफ कद्दमत लिख लीजिए, एक तरफ अखरत लिख लीजिए। दोनों के नीचे हम पॉइंट्स लिखेंगे ताकि हमें समझ आए कि क्या हमने आगे भेजा और क्या हमने पीछे छोड़ा। लिख लिया आपने, एक तरफ कद्दमत, एक तरफ अखरत। इसको समझने से पहले एक और एग्जाम्पल, एग्जाम का समझ आया ना आपको सबको, जो हम एग्जाम देते हैं सबको समझ आ गई बात, रिजल्ट की भी समझ आ गई। अच्छा, हम में से जो लोग भी बाय एयर, एरोप्लेन से ट्रैवल किए हैं, उनको पता होगा कि एक होता है हमारा लगेज जो हम चेक इन करते हैं, हम्म, और एक लगेज होता है जो हम अपने साथ प्लेन में, छोटा सा सूटकेस अलाउड है, और छोटा सा हैंडबैग, कभी दो होते हैं कि एक छोटा हैंडबैग और एक लैपटॉप बैग या हैंड पर्स। इतना ही हम प्लेन में अपने साथ लेके जा सकते हैं, राइट और रॉन्ग। जी हाँ। बाजी कैबिन है ना, बैग। केबिन बैग, और एक होता है चेक इन बैग। वेरी गुड। तो आप मुझे बताओ कि जब जैसे हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, हम चेक इन में जो लगेज डालते हैं वो हम डाल दिए, अब वो हमको कहाँ मिलेगा, जहाँ पे हमको जाना है। समझो आप, हम सब ट्रैवल करके जा रहे हैं दुबई, तो बैग हमने यहाँ से डाल दिया चेक इन में, बैग आपका आगे चला गया, ये क्या है, हमने आगे भेज दिया, वो हमको वहां मिलेगा, राइट। और जो जो लेकर गए हैं वो हमको मालूम है कि नहीं, आपको मालूम होता है ना, बैग कौन पैक करता है, हम खुद पैक करते हैं या नहीं। हमको पता है ना हमारी बैग में हमने क्या डाला है क्या नहीं डाला है, वो वहां चला गया। अगर हमारी बैग में कुछ हमने ऐसा डाला है जो अलाउड नहीं है उस एयरलाइंस के लिए, उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते, तो फिर आपका बैगेज जाएगा नहीं, इधर ही टी 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 बजेगा, और फिर आपको निकालना पड़ेगा सामान। तो अल्लाह ने भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दे दिए, कुछ हलाल और हराम नहीं एक्सेप्टेड है, नहीं जाएगा तुम्हारा ये। अल्लाह ताला तो यहाँ पे हमें कुरान के जरिए अलर्ट कर रहे हैं, वहां पे उसकी सजा होगी। आपको पता है ना कि आपके लगेज में अगर कोई भी ऐसा आइटम है, फॉर एग्जाम्पल जो स्मगल्ड माल होता है या ड्रग्स होते हैं वगैरह, तो दुनिया में भी उसके लिए सजा होती है कि नहीं, एट वंस अरेस्ट किया जाता है, बेल भी नहीं होती है, होती है ना पनिशमेंट। आर यू अलाउड टू कैरी ड्रग्स विथ यू। नो। तो वैसे ही क्यों नहीं हम समझते कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुछ हलाल कुछ हराम जो किया है, डूज एंड डोंट्स, जो हम करेंगे अगर और आगे भेज दिए, तो फिर वहां पे वही हिसाब होगा या नहीं होगा, पनिशमेंट ऑफ कोर्स होगी, पकड़ होगी, पूछ होगी। दुनिया में तो हम इतने केयरफुली अपनी बैग पैक करते हैं कि हमारी केबिन बैग में अगर एक सीजर, छोटा सा नेल कटर भी हो तो आपकी केबिन बैग को क्या किया जाता है फिर बताओ।
detained. और फिर क्या होता है, वो लोग पता है आपको बोलते हैं ना कि आपकी बैग खोलो, खुलवाते हैं बैग, फिर सारा सामान बाहर निकालो, खंगाली जाती है आपकी बैग, राइट। जी हाँ, ये देखिए सब कुछ यहाँ पे आ रहा है। तो ये अल्लाह ताला फरमा रहे कि एक लगेज जो तुमने आगे भेज दियो, कद्दमत व अखरत, एक दूसरा जो तुम पीछे छोड़ आए हो। तो क्या हम अपना पूरा घर का सामान लेके ट्रैवल करते हैं? थोड़ा सामान लेके जाते हैं, बाकी सब कुछ कहाँ छोड़ के जाते हैं? घर पे। घर पर। आपका पूरा वार्डरोब घर पे है, आपका घर घर पे है। आपका सामान, आपका किचन, आपके अप्लायंसेस, सारे वैल्यूएबल्स आप घर पे छोड़ के जा रहे हो, सिर्फ 2 बैग्स लेके आप ट्रैवल करते हो। ये अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि तुम्हारा सब कुछ यहीं रह जाएगा, साथ में वो जाएगा, सॉरी आगे वो जाएगा जो तुमने अमाल कर चुके हो। वो आखिरत का मामला, ये बहुत मुश्किल मामला है। अब जरा आपने अगर 2 कॉलम्स बना लिए हो, कद्दमत और आखिरत, तो लिख लीजिए कद्दमत के नीचे जो आगे भेजा, फर्स्ट पॉइंट जो आगे भेजा, आखिरत जो पीछे छोड़ा, नंबर 2 कद्दमत आमाल, डीड्स, चाहे अच्छे हो या बुरे। आखिरत आसार, फुटप्रिंट्स। इसका क्या मतलब है कि एक तो अमल हमारे जो मैंने की वो तो की, आसार वो होते हैं जो हम सूरह यासीन में भी पढ़ चुके, कि मैंने जो काम की, मुझे देखकर जिन लोगों पर असर हुआ, इन्फ्लुएंस हुआ, और उन लोगों ने मुझे कॉपी किया, या मैंने जो काम किसी को सिखाई अपने बच्चों को, अगर मैंने अच्छे काम सिखाई तो अच्छे आसार पीछे छोड़ कर गई, बुरे काम सिखाई और मुझे देखकर किसी ने बुरा काम सीखा तो बुरे आसार छोड़ कर गई। तो वो पीछे जो लोग मुझे कॉपी करने वाले हैं, उन सब का बबाल, उन सब के आमाल का बोझ मुझ पर पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ब्यूटीफुल आथार, उनके ब्यूटीफुल टीचिंग्स, तो उनको क्या मिल रहे हैं वहां पर? उसका बहुत ज्यादा हमारे अमाल का क्या कहते हैं हम लोग उसे, इज रीपिंग ऑल द बेनिफिट्स। जो भी हम अमल करते हैं उसका उनको भी अजर मिलता है। लेकिन रॉयल्टी आप भाभी। देखिए, रॉयल्टी। रॉयल्टी, वेरी गुड। अब आप फिरौन की बात सोचिए, या वो जो काबिल जिसने फर्स्ट मर्डर किया था, आदम अलैहिस्सलाम का बेटा, तो दुनिया में जितने मर्डर्स होंगे उन सब का बबाल, उन सब का बुरा खामियाजा उसको भी भुगतना है। अस्तगफिरुल्लाह। अगर मैं रोज झगड़े करती हूँ घर में हर एक के साथ, स्पेशली हस्बैंड के साथ या पड़ोसियों के साथ, तो मेरे बच्चे भी यही देखकर सीखते हैं। तो वो जब भी बच्चे जब तक झगड़े करेंगे, तो क्योंकि उन्होंने मुझे देख के सीखा, मैंने उनको रोका नहीं, तो उनके तमाम झगड़ों का असर, उसका बोझ मेरे अमाल नामे में गुनाहों पे आएगा। अल्लाह अकबर। और अगर मैं नमाज पढ़ी, मैंने सब्र और शुक्र किया और बच्चों को भी यही सिखाया, यही आसार छोड़े, तो फिर उसका मेरे आमाल नामे में झलकेगा। जब तक मेरे बच्चे सब्र और शुक्र करे, आगे अपने बच्चों को भी सिखाए। सो दीज आर द फुटप्रिंट्स। तो ये पीछे रह जाते हैं। अब समझ आया? कद्दमत जो मैंने अमाल किए, मेरे साथ में गए, मेरे आगे चले गए, फरिश्ते लेके गए मेरे अमाल। लेकिन जो मेरे बाद मैं फुटप्रिंट्स छोड़ती हूँ, आसार, वो कब है? आखिरत। वो पीछे है, वो बाद में आते रहेंगे। यू अंडरस्टैंड? अल्लाह अकबर। लाइक नेक्स्ट एग्जाम्पल, पॉइंट। एक एक आयत किसी को सिखा दी, समझा दी, ये भी वेरी है। गुड।
एग्जैक्टली exactly, हम कुरान पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, एक आयत किसी को सिखा दी, एक हदीस बता दी, तो आपने उसकी पूरी जिंदगी भी संवार दी, आखिरत भी संवार दी। आपने, आपकी वजह से अगर किसी की आखिरत संवरी है, तो आप क्या सोचते हो कि आपकी खुद की आखिरत संवरेगी या बिगड़ेगी? बाजी सवाबे जारिया और अजाबे जारिया है ये। हाँ, ये वर्ड्स आई वाज मिसिंग दीज वर्ड्स, यू आर राइट मुकद्दसा। ये है सवाबे जारिया। हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें बहुत सारे हमारे आखिरत के काम करने हैं। अब यहाँ पे एक और हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेसन बाकी है कि कौन से काम को कद्दमत में प्रायोरिटी देती हूँ, प्रेफरेंस देती हूँ, और आखिरत में इसके साइड ऑपोजिट में लिखिए कि कौन से काम में मैं टाल मटोल करती हूँ, उसको इग्नोर कर देती हूँ। प्रायोरिटी इस तरफ उस तरफ, प्रोक्रेस्टिनेशन टाल मटोल। कौन से काम को मैं पहले करती हूँ और कौन से काम बाद में छोड़ती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि अजान हो गई, अब मेरी फिक्र नमाज है, या मैं पहले सब काम कर लूँ, अपने ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, और उसके बाद पढ़ी तो पढ़ी, नहीं तो पहले तो छोड़ ही देते थे नाउजुबिल्ला, अब हम पढ़ने भी लगे हैं, तो क्या हम उसको प्रेफरेंस दे रहे हैं, या टाल मटोल करके आखिरी वक्त में फिर क्वालिटी कैसी रहती है उस काम की जिसे पीछे छोड़ दिया जाए? क्या उसमें खुशू होता है या बस करने के लिए किया जाता है? तो जिस काम को हम फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, पहली इम्पोर्टेंस, वो काम अच्छी क्वालिटी का भी होता है, और वो भी लिखा जाता है कि किस काम को तुमने तरजीह दी दुनिया में, अल्लाह के हुक्म को या अपनी मर्जी को, अपनी ख्वाहिशात, दुनिया को या आखिरत को, किसको इम्पोर्टेंस दी। तो ये भी कद्दमत और आखिरत में आ जाएगा। अल्लाह अकबर। फिर लिस्ट में आप लिखते चलिए, दोनों है ना, कद्दमत और आखिरत। आप देखिए कि कहाँ पर आएगा आपका, आप खुद सोचिए और लिखिए, मैं सिर्फ नाम बोलूंगी। सदका, सदका को आप पहले प्रायोरिटी करना है या बाद में करना है, आप अपने हिसाब से लिख लो। फिर नमाज, फिर सुन्नत, रोजे, जिक्र, तस्बीह, कहाँ आएगा आप अपने हिसाब से डाल दो, राइट। अब अच्छा, उसके बाद दुनिया में आप सोच लीजिए, पैसा कमाना, घर बनाना, मेरी इज्जत, मेरे डायमंड्स, मेरी औलाद, मेरी सूरत शक्ल, खूबसूरती, मेरा स्पा, मेरी शॉपिंग, मेरा वार्डरोब। अभी हमने पढ़े कि ये सब कुछ यहाँ के यहाँ रह जाएगा, साथ में क्या जाएगा और आगे क्या जाएगा। हम्म, वो वाली हदीस भी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोग को लिखवा दूंगी कि जब इंसान की मौत हो जाती है तो क्या साथ में जाता है, क्या पीछे छूट जाता है। इस सूरा के बारे में एक हदीस मिलती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुआज रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया कि ईशा की नमाज में लंबी लंबी सूरतें क्यों पढ़ते हो? ए मुआज, ईशा की नमाज में लंबी लंबी सूरतें क्यों पढ़ते हो? क्यों नहीं तुम ये छोटी छोटी सूरतें पढ़ते, जैसे कि ये वाली, इज़ शम्स कुव्विरत यानी सूरे तकवीर, इज़ समाउन फतरत यानी सूरे इन्फितार, और इज़ समाउन शक्कत यानी सूरे इंशिकाक। ये छोटी छोटी सूरतें हैं और इनका कयामत के बारे में इसमें बहुत जिक्र है। फिर वज़ुहा और सूरत आला, इन सूरतों को क्यों नहीं पढ़ते? फिर फरमाया कि जो कोई कयामत के दिन को अपनी आंखों से देख लेना चाहता है,
क़यामत की हौलनाकियों के बारे में जानना चाहता है तो वह सूरह कुव्विरत, सूरह इन्फितार और सूरह इंशिकाक पढ़ ले, तो क़यामत का मंजर आंखों के सामने होगा। यहाँ पर हम रुकेंगे इंशाल्लाह, फिर कंटिन्यू करेंगे कल इंशाल्लाह। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। Over to Shamim Sana for reflections.